गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल कब से शुरू हो रहा है? प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 गदर का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ पाई? आमिर खान और सन्नी देओल में आज भी दुश्मनी क्यों है? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में, जहां मैं बात करूंगा सन्नी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा के बारे में। 15 जून 2001 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इसी के साथ आमिर खान की फिल्म लगान भी रिलीज हुई थी और इन दोनों फिल्मों के बीच बहुत बड़ा घमासान हुआ था और अब गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनाया जा रहा है। आखिरकार इस फिल्म का सीक्वल क्यों बनाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात, इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म की कहानी में एक प्रेम कथा और उस प्रेम कथा के साथ ऐतिहासिकता का जन्म और दो देशों के बीच से जन्मी एक ऐसी प्रेम कहानी जिसको आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म को आज भी बॉलीवुड की कल्ट फिल्म में शामिल किया जाता है। सबसे बड़ी बात, सन्नी देओल की अभिनय शैली। सन्नी देओल की अभिनय शैली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन्नी देओल की जितनी भी फिल्में सुपरहिट हुई है उनमें सन्नी देओल के दमदार संवाद थे। जैसे कि गदर का एक संवाद आज भी जिसके कान में सुनाई देता है उसके रंगोटे खड़े हो जाते हैं। अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और एक और संवाद, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। सन्नी देओल के ये जो संवाद सुनता है ना, उसके शरीर में एक प्रकार की बिजली पैदा हो जाती है। इन संवाद के जरिए सन्नी देओल ने इस फिल्म को अमर बना दिया था। गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की उन फिल्मों में है जिसने सफलता के नए माने लिख डाले। सन्नी देओल की दमदार एक्टिंग और डायलॉग बाजी की वजह से इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है। बहरहाल इस फिल्म के फैंस के लिए खुशखबरी है कि फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा इस फिल्म के सीक्वल को बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात अपने बेटे के फिल्म के लॉन्च के दौरान कही। उनका मानना है कि इस फिल्म के सीक्वल के लिए उनके पास बहुत सारे निर्देशक और प्रोड्यूसर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फिल्म हमारे दिल के करीब है। अगर भविष्य में कभी भी इस फिल्म का सीक्वल बनेगा तो उसे मैं ही निर्देशित करूंगा और उस फिल्म के हीरो होंगे सन्नी देओल। अब इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा जोरों पर है। सबसे बड़ा कारण है सन्नी देओल का गिरता हुआ ग्राफ। अब सन्नी देओल भी इस फिल्म के जरिए अपने फिल्मी ग्राफ को ऊपर ले जाना चाहते हैं और ये सच है कि अगर ये फिल्म बनती है तो सन्नी देओल फिर से बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो बन जाएंगे। आइए अब बात करते हैं गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर कैसे तहलका मचाया था। तो दोस्तों, ये जो फिल्म रिलीज हुई थी इसका एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था करीब 5 करोड़ रुपए, यानी कि आज की तारीख में 500 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इस फिल्म का रिकॉर्ड बाहुबली 2 भी नहीं तोड़ पाई। इसीलिए सन्नी देओल का कहना है कि आज की तारीख में अगर गदर रिलीज होती तो 2000 करोड़ नहीं बल्कि 5000 करोड़ रुपए का बिजनेस करती। और मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि इस फिल्म की पटकथा और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और इस फिल्म के लोकेशंस जहां पर फिल्म को शूट किया गया था, आखिर क्या कारण थे कि अनिल शर्मा ने गदर एक प्रेम कथा को शूट करने के लिए लखनऊ का चुनाव किया? सबसे बड़ा कारण, लखनऊ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और वहां की जो संस्कृति है
वो आज भी वैसी ही है जैसे कि मुगल काल में थी। और वहां की बिल्डिंग्स, उनको देख करके आप कह सकते हैं कि आज भी भारत वैसा ही है जैसा कि आजादी के पहले था। आज भी वहां पर पुरानी धरोहर जिंदा है, यानी कि वो इमारत, वो इमामबाड़ा आज भी वैसा ही है जैसा कि भारत की आजादी के पहले था। और सबसे बड़ा कारण यह था कि अनिल शर्मा को लखनऊ में शूट करने में बहुत ही सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला था। जब भी आप उत्तर प्रदेश में किसी फिल्म को शूट करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म के शूट में जो खर्च आता है उसमें छूट देती है। यही कारण है कि पिछले कई दशकों से यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फिल्मों को शूट किया जा रहा हो, चाहे सलमान खान की फिल्म हो या फिर अजय देवगन की फिल्म हो या फिर शाहरुख खान की फिल्म हो। ये सारे सुपरस्टार अब उत्तर प्रदेश की ओर दौड़ रहे हैं। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि मुंबई सिनेमा उत्तर भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। आखिरकार सन्नी देओल और अनिल शर्मा को गदर एक प्रेम कथा की याद क्यों आ रही है? इसका सबसे पहला कारण, अगर आप सन्नी देओल का पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो साफ पता चलता है कि सन्नी देओल की जितनी भी फिल्में आई थी, चाहे वो यमला पगला दीवाना हो या फिर मोहल्ला अस्सी हो, ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। और अनिल शर्मा ने भी जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई हैं। अब इन दोनों लोगों को एक सुपरहिट की तलाश है। अब गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल से अच्छी स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती जो इन दोनों के कैरियर को बॉक्स ऑफिस पर और लोगों के जेहन में बैठा दे। इसीलिए अनिल शर्मा ने सोचा यह सही मौका है गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल को बनाने का। और कहा जा रहा है कि अनिल शर्मा ने गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल की कहानी भी लिख डाली है और इस कहानी को सन्नी देओल को दे दिया गया है पढ़ने के लिए। वैसे सन्नी देओल का मानना है कि यह फिल्म जब भी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। उनका कहना है कि इस फिल्म की कहानी अपने आप में लाजवाब है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इस फिल्म का प्रीक्वल बनाया जाएगा? यह अभी भी रहस्य है। लेकिन अगर गुप्त सूत्रों की बात माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सनी देओल की अब उम्र हो गई है। वो अपने उस उम्र में जा करके ये सोचेंगे कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ था और उनका बेटा अब कितना बड़ा हो गया है, उस रोल को कौन करेगा? उस रोल को क्या खुद सनी देओल करेंगे या फिर सनी देओल का बेटा करेगा या फिर अनिल शर्मा का बेटा उस रोल का निर्वहन करेगा? और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अमीषा पटेल का रोल कौन करेगा? खुद अमीषा पटेल करेंगी या फिर किसी नए एक्टर की तलाश की जाएगी? वैसे लोगों का कहना है कि इस फिल्म के लिए किसी बड़े सुपरस्टार की तलाश जारी है। हां दोस्तों, मुझे भी लगता है कि इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी थी वो भारतीय परिवेश को पूर्ण रूप से दिखाने में सक्षम थी। तो चलिए दोस्तों, जो सनी देओल की आने वाली फिल्म है गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल की कहानी आपको बता ही देता हूं, लेकिन पूरी नहीं बताऊंगा, हल्की सी एक झलक। सबसे पहली बात, जब एक हिंदू और एक मुसलमान आपस में शादी करते हैं तो किस प्रकार से समाज उनको प्रताड़ित करता है, इस चीज को इस फिल्म में दिखाया जाएगा। आज भी भारतीय समाज धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं में जकड़ा हुआ है और इस फिल्म के जरिए सन्नी देओल ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको बड़ा होना है तो आपको इन सब के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना है। इस कहानी में सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। वो ये दिखाएंगे कि धर्म कोई मायने नहीं रखता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच प्रेम है तो उनका वैवाहिक संबंध
बहुत अच्छा होगा। लोगों का दिल मिलना चाहिए, लोगों की आत्माएं मिलनी चाहिए, लोगों के विचार मिलने चाहिए, तभी आपका वैवाहिक संबंध अच्छा हो सकता है। वैसे इस प्रकार की कोशिश बहुत सारे निर्देशक कर चुके हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं। आखिरकार सन्नी देओल इन सारी कृतियों पर क्यों प्रहार करना चाहते हैं? उनका प्रहार करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारतीय समाज को विश्व स्तर पर एक नंबर 1 स्थान पर लाना, कि हमारी संस्कृति आज भी महान है और सदैव महान रहेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सन्नी देओल के वो दमदार संवाद जो सन्नी देओल को सन्नी देओल बनाते हैं। जब भी सन्नी देओल पर्दे पर बोलते हैं तो हर दर्शक कान लगा करके सुनता है। उनका एक संवाद गदर का, आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। यह मुल्क है कोई खेत का टुकड़ा नहीं जो यूं ही बढ़ जाएगा। इस संवाद को जैसे ही सन्नी देओल फिल्म में बोलते हैं, दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट कानों को सुनाई देती है। फिर दूसरा संवाद, जिंदगी कितनी ही बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी, जीना तो पड़ता है। सन्नी देओल की मासूमियत इस संवाद में इतनी ज्यादा थी कि क्या कहें। 1996 में सन्नी देओल की एक फिल्म आई थी, घातक। घातक में सन्नी देओल ने ऐसे संवाद बोले थे कि पर्दे भी हिलने लगे थे। हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा, हरामखोर, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के। क्या संवाद थे। फिर जेपी दत्ता के साथ सन्नी देओल की एक और फिल्म आई थी, बॉर्डर। बॉर्डर का एक संवाद आज भी कल्ट बना हुआ है। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का जो ये बेहुदा नाच आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। बताओ, अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीतकर आएगा और उन्हें गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो यह जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। वाह, मेजर कुलदीप सिंह, क्या संवाद था। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हर फौजी के बीच वही जज्बा होना चाहिए जो सन्नी देओल में था। बॉर्डर फिल्म में वैसे बहुत सारे अभिनेता थे। सुनील शेट्टी, जिन्होंने भी दमदार अभिनय किया था, और इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी थी बहुत ही दमदार थी और इस फिल्म के गाने कमाल के थे। ओहो, क्या कहने इस फिल्म के गानों के। 1990 में सन्नी देओल की एक फिल्म आई थी, घायल। उस फिल्म में सन्नी देओल के कैरेक्टर का नाम था अजय मेहरा। इस चोट को अपने दिलो दिमाग पर कायम रखना, कल यही आंसू क्रांति में सैलाब बनकर इस मुल्क की सारी गंदगी को बहा ले जाएगा। फिर उसके बाद सन्नी देओल की एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने कहा, समझाओ समझाओ मुझे, आखिर ये राजनीति होती क्या है, ये कुर्सी का नशा होता कैसा है, जिसे पाने के लिए इंसानियत से इतना नीचे गिर जाते हो तुम लोग कि दोस्त के हाथों दोस्त का घर जला देते हो, भाई के हाथों भाई का खून करा देते हो। कभी हड़ताल, कभी दंगा फसाद, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लाशें बिछा देते हो तुम लोग। बोलो, ऐसा क्यों करते हो? सन्नी देओल की ये बोलने की शैली आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है।
ये अंगरक्षक फिल्म का डायलॉग था, जो कि फिल्म रिलीज हुई थी 1995 में। फिर सनी देओल की एक फिल्म आई थी घातक। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कात्या। तू चाहता है मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो काटूं, तू कहे तो मैं भौंकूं। वाह, दमदार अभिनय सनी देओल का। सनी देओल के संवाद बोलने का जो तरीका था वो लाजवाब था, क्योंकि सनी देओल संवाद नहीं बोलते थे, बल्कि अपनी खुद की आत्मा निकालकर रख देते थे। डरा के लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा हो। इतना ही मर्द बनने का शौक है ना कात्या, तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। रिश्वतखोरी और मक्कारी ने तुम लोगों के जिस्म में मां के दूध के असर को खत्म कर दिया है। खोखले हो गए हो, तुम सब के सब नामर्द हो। गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल ने तारा सिंह का रोल पोर्ट्रेट किया था, और तारा सिंह कहता है, किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके छत पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं है, और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। वाह, कमाल का। और फिर सनी देओल का वो संवाद दामनी का, जो दामनी फिल्म रिलीज हुई थी 1993 में। गोविंद कहता है, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वहीं मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। वाह, इसमें अमरीश पुरी का एक्सप्रेशन देख करके मजा आ गया था। वैसे सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल जब भी आएगा बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगा, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो अपने आप में लाजवाब है। वैसे इस फिल्म में लीड रोल खुद सनी देओल निभाएंगे, और इस फिल्म में हीरोइन की तलाश जारी है। वैसे हो सकता है कि माधुरी दीक्षित या कैटरीना कैफ या फिर किसी नए हीरोइन जैसे कि अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी को कास्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या भारत देश में गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्म बननी चाहिए, या फिर इसके सीक्वल पर दोबारा से काम करना चाहिए?